तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट नंबर 2। आज हम पार्ट नंबर 2 में आए हैं। पार्ट नंबर 1 अगर आपने देखा है, अगर आपको वीडियो वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर, जो कि अगला टॉपिक है हमारा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 का पहला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर, कि हम लोग स्क्वायर कैसे ढूंढ सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन अब हम दूसरा ट्रिक जानेंगे जिसकी मदद से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। और ये ट्रिक जो है ये बुक में लिखी गई है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये ट्रिक बुक में लिखी गई है। लेकिन इससे पहले वाली जो मैंने पहली वीडियो में बनाई थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली, उस वीडियो में मैंने आपको अपने तरीके से स्क्वायर निकालना बताया। वो वाला जो ट्रिक था वो किसी बुक में नहीं लिखा हुआ था, वो मैंने खुद से बताया था, ठीक है। लेकिन ये वाले जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, छोटा नंबर हो तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 53। हमें 53 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इसे बुक में जो तरीका दिया गया है उसकी मदद से निकालते हैं। तो बुक में जो तरीका दिया है फाइंडिंग स्क्वायर का, वो ये दिया कि किसी भी नंबर का अगर कोई बड़ा नंबर है उसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, जैसे 53 का स्क्वायर दिया है तो 53 को आप 50 + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 50 + 3 का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये आपने पढ़ा होगा, a² + 2ab + b²। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे a क्या है हमारा 25 है, इसको हम लोग a मान लेते हैं और इस तरीके को हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 50 का स्क्वायर। पहले आपको 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। 50 का स्क्वायर + 2ab क्या है, a मतलब 50 और b मतलब 3, 2ab + b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 50 का स्क्वायर आपको पता क्या होता है, 5 का स्क्वायर आप लिख दीजिए 25, और 0 का स्क्वायर मतलब 00 आएगा 2500। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500 होगा। फिर प्लस 2 3 × 6, 6 5 × 30, 300 हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 300 आएगा। फिर ये 3 का स्क्वायर आपको पता ही है 9 होता है। अब आपको क्या कर देना है, सिंपली इनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 2809 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2809 किसका स्क्वायर होगा, 2809 53 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है जिसकी मदद से आप नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 94 का स्क्वायर। आपको 94 का स्क्वायर निकालना है तो आप 94 का आप क्या लिख सकते हो, 90 + 4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बोल दिया मतलब क्या, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a² मतलब कि 90 का स्क्वायर + 2ab का मतलब क्या, 90 और b की वैल्यू क्या है 4, 2ab हो गया। फिर आपको क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और 90 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 9 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। और 90 का स्क्वायर तो सिंपल है, 9 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो आप 90 का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, और 0 का स्क्वायर आप 00 लिख लेना, ठीक है। तो 90 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया, 8100 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 2 4 × 8, 8 9 × 72, इसका क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। फिर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ पर 16 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना, तो क्या आएगा 8836 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 94 का स्क्वायर 8836, 94 का स्क्वायर। तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हो, इस तरह से आप निकाल सकते हो स्क्वायर, ठीक है। ये बुक के हिसाब से ऐसा आपको
समझाया गया है, ऐसा आपको दिया गया है बुक के हिसाब से कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसे 2 टुकड़ों में कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 94 का स्क्वायर पूछा गया था तो हमने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया, 90 + 4 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। तो हमने सेम यहाँ पर अप्लाई कर दिया वही फॉर्मूला, 90 + 4 का होल स्क्वायर में हमने क्या लिख दिया, 90 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 90 × 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर 8100 प्लस जब आप 2 को 90 से मल्टीप्लाई करो तो 180 होगा, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 होगा, ठीक है। फिर आप 4 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16। फिर आप जब इसे तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 8836 आएगा और यही 94 का स्क्वायर है, 8836। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 2 टुकड़ों में बस आपको बांटना है और आंसर आ जाएगा। 2 टुकड़ों में बांटो और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप निकाल सकते हो और जो मैंने आपको तरीका बताया पिछले वीडियो में उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वो भी जान लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फ्रेंड्स देखिए अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब ये दोनों को जब आप सम करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के, ठीक है। और ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, 5 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें जो 3, 4 और 5 है ये तीनों आपके क्या है सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इन्हें हम 3, 4 और 5 को क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे 2 नंबर, ठीक है, जैसे 3 और 4, ये 3 और ये 4, ठीक है, इन दोनों नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसके आने वाले अगले नंबर, यानी इसका आने वाला अगला नंबर कौन था, 3, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो उस नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे हमने लिया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। और जब आप इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा जो 6, 8 और 10 है ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ऐसे नंबर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। समझ में आया। चलिए हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट, तो वो भी समझ लेते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो जैसे हमने स्क्वायर के बारे में डिटेल में समझा था, उसी तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में डिटेल में समझेंगे और स्क्वायर रूट निकालने के तरीके भी हम लोग देखेंगे जो बुक में दिए गए हैं। तो चलिए स्क्वायर रूट के बारे में तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 6 होगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। स्क्वायर का उल्टा है स्क्वायर रूट, समझ में आया। देखिए जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब ये 36 का रूट पूछेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, 6, मतलब कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 किसका स्क्वायर है, ये ऐसे उल्टा करके पूछते हैं, ठीक है। जैसे 25 रूट 25, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। क्यों 5 होगी, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग रूट 25 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अब ये तो हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, छोटे मोटे स्क्वायर रूट आप देख के निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे बड़े नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए 3 मेथड है जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहला मेथड होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन।
अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो देखिए जैसे यहाँ हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे रूट 121, तो वो रूट 121 की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 121 को लिख देना है। ठीक है, 121 को लिखने के बाद इसमें से आपको ऑड नेचुरल नंबर्स माइनस करने हैं। ऑड नेचुरल नंबर यानी जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, 17, ये सब क्या है, ऑड नंबर से। तो आपको लाइन वाइज मतलब सीरीज वाइज आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे 1, हमेशा 1 से स्टार्टिंग होती है तो 1 से ही हम लोग माइनस करेंगे। 121 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, 120 में से आपको अगला नंबर माइनस करना है जो कि है क्या, 3। तो 120 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 117, 117। 117 में से आपको 5 माइनस करना होगा। ठीक है, 117 माइनस 5 कितना आता है, 112 आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 112 में से अगला ऑड नंबर कौन सा है, 7। तो आपको 112 में से 7 को माइनस कर देना होगा तो कितना आएगा, 105। फिर आपको 105 में से अगला ऑड नंबर मतलब 9, तो आपको 105 में से क्या माइनस करना होगा, 9। तो 105 माइनस 9 कितना आता है, 96। ठीक है, फिर आपको 96 में से अगला ऑड नंबर जो कि है 11, तो 96 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 85। ठीक है, फिर आपको 85 में से अगला ऑड नंबर जो कि है 13। ठीक है, तो 85 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, फिर 72 में से 15 माइनस करना होगा। 72 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। 57 में से फिर आपको 17 माइनस करना है। 57 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, 57 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। फिर आपको 40 में से अगला ऑड नंबर यानी 17 के बाद क्या आता है, 19 आता है, तो 19 आपको माइनस करना होगा। ठीक है, 40 माइनस 19 कितना होता है सर, 21। फिर आपको 21 में से आपको 21 माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि 19 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, 21। तो 21 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको तब तक माइनस करना है जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक आपको माइनस करना है जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। अगर 0 आ गया तो अब आप कैसे फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट। ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, अब तो 0 आ गया। तो देखिए आपको स्टेप गिनना है कि आपने कितनी बार माइनस किया। तो ये आपने पहली बार माइनस किया 1, ठीक है, फिर दूसरी बार 2, फिर तीसरी बार 3, ठीक है 3, उसके बाद चौथी बार 4, फिर 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10 और 11। आपने कितनी बार माइनस किया, 11 बार। तो 121 रूट 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 121 का, 11। ठीक है, तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे निकाल सकते हो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रूट 625। अगर आपको 625 का रूट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है 625। फिर देखिए 625 किसके टेबल में आता है। ठीक है, 625 किसके टेबल में आता है, तो ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, किसके टेबल में आता है, सीधे 5 के टेबल में आता है। ठीक है, 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 125 बार में आता है। ठीक है, 125 आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 से वापस इसको डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में 125 कितने बार में आता है, 25 बार में आता है। आपने एलसीएम तो आपने किया ही होगा। ठीक है, तो ये सेम एलसीएम की तरह ही करना है। तो 5 के टेबल में 25 बार में क्या आता है, 125 आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर 25 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा,
5 आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करने क्या आएगा 1 आएगा। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 625 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 625 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, पेयर बना लेना है। पेयर मतलब दो बार 5 लिखा है तो सिर्फ आपको एक बार 5 लिखना है। जहां जहां 2 बार 5 लिखा है, यहाँ 2 बार 5 लिखा तो आपको एक पेयर बना लेना है 5 का। फिर दूसरी बार आपको 2 बार 5 लिखा है तो उसका अलग से एक पेयर बना लेना है। तो हमने सेम वही किया, यहाँ पर अलग से 5 का पेयर बना लिया। अब आपको क्या लिखना है, इस ये दो बार 5 आया ना, तो इसको आपको सिंगल टाइम 5 लिखना है। ठीक है, इस पेयर का एक बार 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पेयर का भी एक बार इधर 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25 आया। तो हम तो 625 की वैल्यू क्या आएगी 25। समझ में आया? एक और बार समझते हैं। देखिए पहले आपको क्या करना है, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 बार आएगा। 4 बार में से आपको एक एक पेयर बनाना है। जैसे यहाँ 5 का एक पेयर बना, दूसरा पेयर यहाँ बन गया। ठीक है, तो जहां एक पेयर बन रहा है उसमें आपको क्या लिखना है, एक बार 5 लिखना है। दूसरा पेयर बन रहा है वहां पे भी एक बार 5 लिखना है। और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई के साइन है, तो सेम हमें मल्टीप्लाई के साइन लगा देनी है। फिर 5 से क्या होता है 25 होता है। आपको 25 सिंपली यहाँ लिख लेना है। तो 625 रूट 625 की वैल्यू क्या होगी 25 आएगी। ये हमारा दूसरा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा टॉपिक है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरा टॉपिक है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, एक तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको निकालना है 324 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे आपको 324 ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, पेयर बनाना। पेयर मतलब जोड़े। ठीक है, तो 2 डिजिट शामिल होना चाहिए, एक पेयर में 2 डिजिट शामिल होना चाहिए। और आपको हमेशा कहां से लेना है, पीछे से लेना है। ठीक है, तो ये 24 कहां से आ रहा है, पीछे से आपको लेना है 24। ठीक है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ये दोनों आपको इसी एक पेयर में ले लेना है। उसके आगे वाला नंबर क्या आता है 3, तो 3 को आपको नहीं लेना है। ठीक है, 3 को आपको अकेले ही छोड़ देना है, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। अगर यहां पर होता 3024, ठीक है, ऐसा होता तो आप इसको 24 को एक पेयर में लिखते और 30 को एक पेयर में लिखते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ अकेला 3 बच गया, तो आपको 3 को अलग लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये 3 जो है वो किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। ठीक है, 3 किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 1 और 4 के बीच में क्या आता है 3 आता है। ठीक है, 3 कहां पर आता है 1 और 4 के बीच में आता है। तो हम लोग जैसे डिवाइड में क्या करते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, छोटा वाला नंबर लेंगे यानी 1 लेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है और यहाँ पर भी 1 लिखना है। 1 से माइनस कर देना, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस 1 को और इस 1 को दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 लिखना है और यहाँ पर भी क्या कर देना, सेम यहाँ पर ये वाला जो 1 है वो सेम यहाँ पर लिखना है और इन दोनों को ऐड कर लेना है। 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आपको 2 लिख लेना है। और यहाँ पर जो है ये 2 बचा, और 2 के बाद अगला पेयर कौन सा है 24, तो आपको सेम 24 यहाँ नीचे उतार देना है, 224 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 के बगल में आपको एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है और जस्ट वही नंबर आपको सेम नीचे लिख देना है। ठीक है, कि मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आंसर 224 आए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है इसका 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में आता है 4 और 8 के स्क्वायर में भी आता है 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले हम लोग 2 लिख के देखेंगे। ठीक है, पहले 2 लिख के देखेंगे, अगर 2 से हो गया
तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम लोग 8 रख के देखेंगे, ठीक है। 2 के जगह हम लोग 8 रख के देखेंगे। तो सबसे पहले 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 एज इट इज, सेम हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। फिर 22 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है। तो 44 और 224, ये तो बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। ये 44 से माइनस हो जाएगा पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस आएगा। तो हम क्या लेंगे, ये 22 की जगह हम लोग लेंगे 28, क्या लेंगे, 28 लेंगे, ठीक है। 28 लेंगे तो 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 224। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 224, ठीक है। और जब माइनस करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 0, यानी कुछ भी नहीं आएगा रिमाइंडर, और हमारा आंसर होगा √324 का आंसर आएगा 18, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।